तो राम के नाम पर एक नहीं दो अक्षर हैं। उसी प्रकार में दो अक्षर की वस्तु आपको देने के लिए अनेकों तत्पर स्वामी देवता आप मांगिए तो मांगिए भूमि धेनु धन को सा और सरे बसी दे हो आज सहरोसा। आप मुझसे धन मांग ले, वैभव मांग ले, राज को जो भी चाहे मांग ले देवता, यहाँ तक कि देह प्राणे ते प्रिय का छूना ही सो मुनि देहो निमिष एक माही। आप कहीं अपने प्राण दे सकता हूँ भगवान, लेकिन तनिक सोचिए तो कहानी से चारे अति घोर ये कठोरा कहाँ श्यामले मृदु युगुल किशोरा। काऊ निशाचर विशाल भुजाओं वाले और कहा मेरे छोटे छोटे सुकुमार, भला उनसे कैसे लड़ सकेंगे, समरदीप स्वामी कैसे टिक सकेंगे। इसलिए मैं आपसे बारंबार विनती कर रहा हूं स्वामी, करूं वंदना करूं वंदना बिन विचारे न मांगो मुनि राम लक्ष्मण हमारे न मांगो। ये धरा था मुराज सर्वस्व ले लो पर कौशल्या के नैनो कि तारे न मांगो मुनि राम लक्ष्मण हमारे न मांगो। आप कहें स्वामी मैं चल कर करूंगा स्वयं या गुरक्षा पर बुढ़ापे के मेरे सहारे न मांगो मुनि राम लक्ष्मण हमारे न मांगो। करो वंदना बिन विचारे न मांगो। विडंबना है, जो मैं लेना चाहता हूं वो आप देना नहीं चाहते हैं, और जो देना आप चाहते हैं वो मैं लेना नहीं चाहता। बात बने तो कैसे बने। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि दशरथ जैसे ज्ञानी को इतनी बच्चों की ममता है और जा चुकी जवानी दीवानी फिर भी माया में भ्रमता है। चौथापन आ गया, बुढ़ापा है, फिर भी माया में लिप्त हो। तुम्हारे लिए बतलाया गया धर्म धुरंधर गुणित ज्ञानी, कहाँ चला गया ये ज्ञान। तुम उस वंश के हो कि कुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। अगर एक बार कह दिया कि ऐसा है तो वही होगा। तुम कह रहे हो कि तुमने विचार करके नहीं मांगा। अच्छा, तुमने विचार करके हमसे कहा है। जैसे ही मैं यहाँ पर आया तो तुमने कहा कि कई कारण आगमन तुम्हारा, अब कहूँ सो करत न लावूं बारा। आप कहे मैं करने में किंचित मात्र की देरी नहीं करूंगा। मैंने कह दिया कि मैं इस कारण से आया हूँ, तो कार्य तुम्हारे द्वारा ये होना चाहिए कि उसमें देरी ना होनी चाहिए। अब बहाना बना रहे हो कि मांगो भूम धेन धन को सा, मुझसे पृथ्वी ले लो, मुझसे धन ले लो, मुझसे ये ले लो। ये सब कुछ लेने नहीं आया मैं, क्योंकि मेरे पास ये बहुत कुछ था। जिस प्रकार से ये आज और रत्न जटक ये सिर पर ताज तुम्हारे सुशोभित तो हो रहा है। जब मैं भी एक राजा हुआ करता था तो मेरे सिर पर भी मस्तक में और रत्न जड़ित ये मुकुट शोभा देता था। जिस तरह से ये वस्त्र रत्न जटित तुम पहने हुए हो, यही कभी जब मैं राजा हुआ करता था उस समय मेरा नाम विश्वामित्र ना होकर के विश्वरथ हुआ करता था। और जानते हो, तुम यदि अयोध्या के राजा हो तो मैं भी कन्नौज का राजा हुआ करता था, जिसे उस समय कान्य कुब्ज के नाम से जानते थे। लेकिन मैंने किया क्या कि जब मैंने राजर्षि का पद त्याग किया और उसके आगे बढ़ा तो मुझे महर्षि का पद प्राप्त हुआ। और महर्षि के बाद बढ़ते बढ़ते मैं ब्रह्मर्षि तक पहुंच गया। कब पहुंचा? त्याग करने पर ही तो पहुंचा है। मैंने जब त्याग किया तब मुझे ब्रह्मर्षि का पद मिला
और तुम त्याग नहीं कर रहे हो, तुम और समेट रहे हो। मैंने उन रेशमी वस्त्रों में ममता की आग लगा डाली, तोड़ ताड़ कर पलंग निवाड़ी। जिस प्रकार से पलंग में तुम आज शयन कर रहे हो, सोते हो, मुझे भी नींद ना आती थी महाराज दशरथ, मैं भी पलंग में ही सोया करता था। लेकिन आज मुझे पृथ्वी में घूम शयन करता हूँ, मुझे पृथ्वी में नींद आ जाती है। तोड़ ताड़ कर पलंग निवाड़ी, उन सब की चिता जला डाली। और चिता से जब ये खाक बनी तो तन पर सभी रमा डाली। अब क्या हम देह सजाएंगे जब सारी देह सुखा डाली। तो मैं चाहता ये हूं कि जो ये ममता है इसका तुम त्याग करो, और ममता का त्याग करके सीधे भजन करो। और जो 2 पुत्र मैं मांगने के लिए आया हूं, सहर्ष मुझे दे दो, यही उचित होगा। तब वशिष्ठ प्रभु विधि समुझावा, नप संदेह नाश कह पावा। राजन, आप अपने पुत्रों को महामुनि विश्वामित्र जी को कुछ दिनों के वास्ते यज्ञ रक्षा हेतु सौंप दें, क्योंकि आपने सिंहासन तो पहले ही दे दिया है मुनिवर को, और एक पद आपके पास बचा है, वो पिता का पद है, वो भी आप सौंप दीजिए। जय हो। आप क्या क्या सुधारे? अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाए बहु भांति सिखाए। आओ मीठाराम, सुमित्र छोड़े मेरे पास आओ लाल। आओ। तुमने जिन महामुनि का दर्शन किया, प्रणाम किया, उन्हीं महामुनि ने तुम दोनों भाइयों को एक रक्षा हेतु मांग लिया है। तुम्हें महामुनि के साथ में